जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो रहेगा शनि के राशि परिवर्तन को लेकर कि 17 जनवरी 2023 को शनिदेव कर रहे हैं राशि परिवर्तन। अब शनिदेव अपनी मकर राशि से निकलकर अपनी दूसरी राशि कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। 17 जनवरी 2023 से लेकर लगभग मार्च अप्रैल 2025 तक शनिदेव इसी राशि में रहेंगे, क्योंकि शनि एक राशि में रहते हैं 2.5 वर्ष के लिए। अब ये 2.5 साल आपकी राशि के लिए कैसे रहेंगे उसके बारे में चर्चा रहेगी, क्योंकि शनि आपकी राशि से 2 स्थान के मालिक हैं। यानी आपकी राशि यदि मीन है, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, तो मीन राशि से 11वां घर और 12वां घर यानी लाभ और खर्च दोनों के मालिक या दोनों के ऊपर अधिकार रखने वाले ग्रह जो हैं वो शनि है। कि ये ग्रह इनकम भी दे रहा है, ये ग्रह इन्वेस्टमेंट भी करा रहा है, ये ग्रह आपको लाभ देगा, वृद्धि देगा, यही ग्रह आपका खर्च भी कराएगा, ऐसा भी हम इसको कह सकते हैं। तो अब ये ग्रह राशि से 12वें घर के अंदर ट्रांजिट करेगा और जैसे ही 17 जनवरी 2023 आएगी, शनि का गोचर आपकी राशि से 12वें घर पे पहुंचेगा, जहां से हो जाता है आपको शनि की 7.5 का पहला चरण प्रारंभ। अब ये पहला चरण प्रारंभ होने के साथ साथ और राशि से द्वादश में शनि के होने के कारण आपको क्या फल मिलेंगे, क्योंकि शनि राशि से द्वादश में जाए तो शास्त्रों में अच्छा नहीं कहा गया, इसीलिए इसको 7.5 भी इन्होंने शुरू कर दी। लेकिन राशि से द्वादश में अपनी ही राशि में हो और मूल त्रिकोण में हो तो इसका क्या फल होता है, उस चीज को हम बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बहुत सामान्य नियम यह है कि चंद्रमा से 12वें घर के अंदर अगर अशुभ ग्रह आता है तो वो मन को चिंता में डाल देता है, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है। आपकी राशि है मीन, मीन का मतलब मछली। आप जल तत्व राशि वाले हैं, मछली जैसा आपका स्वभाव है, आपके अंदर चलायमानता बहुत है, आप छोटी छोटी बातों को दिल से लगाने वाले होते हैं, छोटी छोटी की बातों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मन बहुत जल्दी से विचलित हो जाता है, थोड़ा भोले किस्म के होते हैं। हर कोई व्यक्ति विशेष आपका आसानी से फ़ायदा भी उठा सकता है, क्योंकि आप हैं प्यार के भूखे इंसान। ऐसे मैंने मीन राशि के जातक के लोग देखे। अब मीन राशि से 12वें घर में शनि गया। यहां बात यह नहीं है कि शनि गया, बात यह है कि राशि से 12th में मेलेफिक्स प्लैनेट्स जाए तो शास्त्र कहता है वो मन को पीड़ा देता है, चिंतन देता है, अनिद्रा की शिकायत, क्योंकि 12वें घर के अंदर जाकर हम सो जाते हैं। कि राशि से शुरू कर 12वें पे पहुंचे तो ये निद्रा का भाव भी है, ये बेडरूम का भाव भी है। अब अगर बेडरूम में मेलेफिक्स प्लैनेट बैठेगा तो कहीं ना कहीं बेडरूम इफेक्टेड होगा, यानी कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में अपनी मैरिज लाइफ का ध्यान रखना होगा। पति पत्नी के बीच में तालमेल ठीक प्रकार से नहीं बैठ पाएगा, हम ऐसा कह सकते हैं। राशि से द्वादश में जब मेलेफिक्स प्लैनेट का ट्रांसिट हो तो अनिद्रा की शिकायत, इसलिए आपको अपना लाइफ स्टाइल इस तरीके का रखना है जिसके अंदर आप वर्कआउट इस्तेमाल कर लें। कि अगर आप थकेंगे नहीं, आप वर्कआउट नहीं करेंगे तो बॉडी थकेगी नहीं और नींद नहीं आएगी, और यही वो प्लैनेट चाहता है कि आप अपने जीवन से अनुशासन से भंग हो जाओ, फिर आपको अनिद्रा का शिकार हो जाएगा, फिर आप रात रात भर जगे रहोगे, फिर उसके लिए गलत चीज़ों मतलब मोबाइल के अंदर चले गए, टीवी देख रहे हैं, इस तरीके के बैड इफेक्ट्स आपके अंदर आने शुरू हो जाए। चंद्रमा से 12वें घर में जैसे ही शनि जाते हैं तो शनि के 7.5 का पहला चरण चलता है। अब शनि कौन है? कर्म कारक ग्रह, यानी कहीं ना कहीं कर्मों को करने के लिए, काम को पूर्ण करने के लिए आपको पहले से ज़्यादा अब एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये प्लेनेट इन्वेस्टमेंट के भाव में है। कि पहले अपने आप को खर्च करो, पहले अपना खर्च करो, व्यय करो, एक्सपेंड करो अपने आप को, तब आपके साथ जीवन में कुछ होगा। कि पहले लागत लगानी पड़ेगी, तब लाभ की उम्मीद करो, क्योंकि अब आपके लाभ का मालिक भी 12वें घर में है और 12वें के मालिक 12वें घर में। इसका मतलब लाभ कमाने के लिए बाहर जाना, जहां ये 7.5 है वहीं अपॉर्चुनिटी भी है। कि आपकी राशि से 12वें घर में अगर शनि अपनी ही राशि के अंदर है, मूल त्रिकोण राशि के अंदर है, स्थिर राशि के अंदर है एवं वायु तत्व राशि के अंदर है, तो ये एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता है। जो लोग चाहते हैं अपने वर्तमान समय से कहीं बाहर निकलकर, जहाँ पे रह रहे हो, जहाँ काम कर रहे हो, कहीं बाहर जाके नौकरी करें, यानी पहला चांस देंगे शनि दूर जाकर काम करने के लिए। जॉब में चेंज, जॉब में ट्रांसफर्स का योग दिखाता है ये योग। बाहर जाकर काम करना, विदेश में जाकर लंबे समय तक काम करना, विदेश में स्थायी होना, पीआर मिल जाना, वीज़ा लग जाना, विदेश में जाके नौकरी या व्यापार शुरू करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कार्यों के लिए एक अच्छी सफलता का ये योग है।
भले ही साढ़े साथी रहेगी, लेकिन साढ़े साथी अपनी जगह अलग है। वो कहीं ना कहीं आपके जो भी काम होंगे उन्हें स्ट्रेस के साथ पूरा करेगी, ऐसा मान लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लेनेट रिजल्ट ही नहीं देगा कि मुझे तो साढ़े साथी शुरू हो गई, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा तो शनि 12वें घर में पहुंच गया। नहीं, आप उसको समझो कि वो प्लेनेट चाहता क्या है आपसे। अगर वो श्रम कारक है, अगर वो मेहनत कारक है, तो इसका मतलब आपसे कुछ अधिक मेहनत कराएगा। क्योंकि चंद्रमा से 12वें घर में कर्म कारक है, उसका व्यय हो रहा है, तो बहुत बार ऐसा भी होगा कि 10 बार किसी चीज के लिए ट्राई करोगे तो उसमें 8 या 7 बार ही सफल हो पाओगे। लेकिन सफलता का पैमाना जरूर है, क्योंकि वो प्लेनेट 11th लॉर्ड भी है। ये भूलना नहीं चाहिए कि भाई लाभ का मालिक अगर 12वें घर में जा रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है लाभ प्राप्ति के लिए बाहर जाओ, लाभ प्राप्ति के लिए एफर्ट्स बढ़ाओ, तभी मिलेगा लाभ। सोच रहे हैं एक ही जगह पे रहें, कुछ अपने भीतर परिवर्तन ही ना करें, जैसा चल रहा है वैसा चलन दे, तो भैया औसत रूप से जीवन चलता रहेगा आपका। लेकिन अपने काम को जीवन में बढ़ाना है, अपने आप को जीवन में बढ़ाना है, लोगों को बताना है, तो ये आपके लिए एक अच्छा योग मैं इसको कहूंगा। क्योंकि 12वां घर बहुत चीजों से देखे, अगर आप देखिएगा तो भाग्य स्थान से चौथा जो स्थान है वो 12वां है, यानी नवम से चतुर्थ के भाग्य का सुख भी कहीं ना कहीं बाहर पड़ा हुआ है, 12th हाउस में। चौथे घर से नवम है, यानी चौथे से नौवा के प्रॉपर्टी पे ये समय अच्छा है, इन्वेस्टमेंट करो। ये समय प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा ही शुभ है। अगर हम दूसरे भाव से देखें तो ये एकादश भाव है कि धन कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए बाहर जाना। इसलिए आप इस शनि को समझने की कोशिश करना कि ये प्लेनेट आपसे करना क्या चाहता है। अब वो काम नहीं चलेगा जो पिछले ठर्रे पे लगातार चलता हुआ आ रहा है कि जैसा हम चला रहे थे वैसा ही है। बदलाव करना पड़ेगा, अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा, लोगों के बीच में लाना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट कराना पड़ेगा, अपना मीडिया से जुड़ना पड़ेगा अगर काम को अच्छा चाहते हो। यही सेम पोजीशन आती है जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, नौकरी के लिए, कि दशम से तीसरा भाव है 12वां, परिवर्तन से लाभ, नौकरी चेंज करने से लाभ, नौकरी के लिए यात्राओं का बढ़ जाना, काम के लिए ट्रैवलिंग्स बढ़ जाना, इसी कॉम्बिनेशन में देखा जाता है। जब 12वें घर में शनि होता है तो मैंने बहुत बार कहा है कि ऐसे समय में लोगों को अपने धन को सेव करना चाहिए, क्योंकि राशि से 12वां शनि तीसरी दृष्टि से धन भाव पर देखेगा। धन भाव में राहु है 30 अक्टूबर तक, यानी वर्ष 2023 में पैसे का इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें, व्यर्थ जगह पर पैसा ना लगाएं, आपका पैसा फंस सकता है, आपका पैसा डूब सकता है। अपनी वे ऑफ टॉकिंग पे ध्यान रखें, आपकी खराब वाणी के कारण परिवार से आपके संबंध खराब ना हो, क्लाइंट से आपके संबंध खराब ना हो, आप रूखे ना हो, आप ज़्यादा स्पष्ट वक्ता ना हो जाएं, आपका बोलचाल कड़वी ना हो जाए, इसका ध्यान रखना होगा। शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव पर है तो धन के लिए एफर्ट्स तो बढ़ेगा 2023 में, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन 30 अक्टूबर तक, क्योंकि सेकंड हाउस पे डबल मैलेफिक्स प्रभाव होगा कि राहु भी होगा और शनि भी उस पर दृष्टि देगा। बृहस्पति अप्रैल में इसको ज्वाइन करेंगे, लेकिन बृहस्पति धन का कारक होते हुए फिर से राहु केतु एक्सेस में और शनि से प्रभावित होगा। इसलिए वर्ष 2023 में योजनाबद्ध तरीके से चले मीन राशि के जातक, व्यर्थ के कार्यों पर पैसा खर्च न करें। 12वें घर से बैठकर जब वो छठे भाव पे शनि की दृष्टि आती है तो इसका मतलब है आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, झगड़े झंझट से दूर रहना है, कोर्ट कचहरी से आपको दूर रहना होगा। छोटी छोटी बातें भी ऐसे समय में बड़ा रूप ले लेती हैं, तो उसका ध्यान रखें, अनुशासन में रहें। वो अनुशासन अपने कार्य क्षेत्र में भी अपनाएं और वो अनुशासन आप अपने जीवन में, अपने जीवन के अंदर हेल्थ के लिए भी अपनाएं। नवम भाव पर पड़ रही शनि की दृष्टि दिखाती है कि बाहर से जुड़कर भाग्य बनाने का योग। ये समय दूर की यात्रा कराने के लिए अच्छा है। वो यात्रा एजुकेशन को लेकर भी हो सकती है, हायर एजुकेशन को लेकर हो सकती है, पढ़ने के लिए बाहर जाना या विदेश जाना, इसी कॉम्बिनेशन से आता है। चाहे राशि से 12वें घर में शनि का बैठकर दशम दृष्टि से भाग्य स्थान को देखना, यानी कर्म के लिए भाग्य, मुझे कर्म करना पड़ेगा अपना भाग्य बनाने के लिए। यह समय धार्मिक यात्राओं के लिए भी शुभ माना गया है। यानी कुल मिलाकर शनि की इस पोजीशन को समझना जरूरी है, डरना जरूरी नहीं है कि 7.5 लग गई, पहले से ही सरेंडर कर दिया लोगों ने कि मुझे तो शनि ने ये कर दिया वो कर दिया। ऐसा नहीं होता। आप उस प्लेनेट को समझो कि वो चाहता क्या है। जब समझेंगे उसका लाभ लेंगे, सावधानी रखेंगे, बचाव करेंगे तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा। ऐसी स्थितियों में बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। आप अपने राशि के लॉर्ड बृहस्पति का जाप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, उससे आपको फायदा मिलेगा। आप भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, शिवाष्टक पढ़ें, लिंगाष्टकम पढ़ें, रुद्राष्टकम पढ़ें, जो आपको ठीक लगता है वो करिए रोजाना के जीवन में। तो ये था मेरा आज का विषय कि मीन राशि के जातकों पर कैसा प्रभाव होगा शनि के इस परिवर्तन का।
फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।